के सेशन में। दोस्तों, लाइफ के बोलते ना बिजी शेड्यूल के बावजूद हम यहाँ पे अगर कनेक्ट हुए हैं तो सभी के हम सभी के अपने कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं, गोल्स हैं, लाइफ में कुछ अचीवमेंट करने हैं, राइट। इसके लिए हम सभी लोग यहाँ कनेक्ट हुए हैं और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, जिस किसी ने भी आपको ये शेयर किया है जूम लिंक, आप जिसके थ्रू भी आप ये जूम अटेंड कर रहे हैं, दोस्तों आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप ये पूरा जूम अटेंड करते हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि अभी तक आपने इस तरीके का प्रोजेक्ट बिल्कुल सुना नहीं होगा। दोस्तों, सही बोला मैंने, आपने सही सुना कि बिल्कुल सुना ही नहीं होगा, देखा नहीं होगा ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट जो कि पूरी दुनिया में वायरल होने वाला प्रोजेक्ट है। दोस्तों, मैं इसको कहता हूँ वायरल प्रोजेक्ट। और सबसे यूनिक बात यह है कि इस तरीके का अभी इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, यूनिक प्रोडक्ट है मार्केट में। तो लोगों के लिए हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसा प्रोडक्ट हमारे बीच हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि प्री लॉन्च फेज में, जो कि अभी प्री लॉन्च बीटा टेस्टिंग फेज चल रहा है। बहुत जल्द हमारे बीच नेक्स्ट मंथ में हो सकता है, मार्च मिड मार्च एंड जब भी हमारे बीच ये लॉन्च हो। दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए बस यही चाहूंगा आपसे कि आपका जो 20-25 मिनट का जो वक्त आप लगा रहे हैं यहाँ पे, वो वक्त आप दिल दिमाग ध्यान से आप ये लगाएं ये वक्त को। बिकॉज क्या है, ये वक्त आपका भी बहुत कीमती है और हमारा भी। मैं चाहूंगा कि इसे वेस्ट ना करें। अगर आप 5-10 मिनट के लिए इस मीटिंग में आए हुए हैं तो प्लीज आप अभी से एग्जिट कर ले, वरना क्या होगा, वो 5-10 मिनट भी आपका वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज अगर आप पूरा नहीं सुनेंगे, पूरा नहीं समझेंगे इसको, तो आपको पूरा कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, बनते हैं पूरे दिलो दिमाग से, पूरे डेडिकेशन के साथ से। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रेजेंटेशन को सुने, समझें, उसके बाद फिर फैसला ले, डिसाइड करें। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं हमारे बीच ग्रेट मेंटर और इंटरनेशनल लीडर, हमारे डायनामिक पर्सनालिटी श्री गिरीश कुलकर्णी सर को मैं आमंत्रित करूंगा। तो प्लीज प्लीज वेलकम वेलकम गिरीश कुलकर्णी प्लीज सर, कुलकर्णी ओवर टू सर। यू सर। थैंक यू जावेद भाई, अमेजिंग। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट किया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो इट्स अ वंडरफुल मॉर्निंग और फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब लोग सुबह मिलते हैं तो कुछ नए शुरुआत करते हैं हम लोग, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर ओके गुड, सुबह सुबह हम लोग मिलते हैं तो हम कुछ नया पॉजिटिविटी के साथ हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन सुनते हैं, समझते हैं और उसके ऊपर एनालाइज करके एक्ट करते हैं। तो आज उसी कड़ी में हम लोग एक बहुत जबरदस्त सिस्टम, जो कि अभी जावेद भाई ने बताया कि हम लोगों ने सुना नहीं, देखा नहीं, ऐसा एक सिस्टम है, ठीक है ना। और मैं इनफैक्ट कल एक कोट पढ़ रहा था। आप सब जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि भाई नेल्सन मंडेला, जिसको सब जानते हैं, है ना। इट सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन, है ना। तो कोई चीज जब तक नहीं बनती है तब तक वो इम्पॉसिबल लगता है, ठीक है। तो ऐसा ही एक चीज जो इम्पॉसिबल चीज है, उसको पॉसिबल बनाने के लिए हमारे डेवलपर्स लगे हुए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने उस चीज को महसूस किया है, ठीक है, उस चीज को महसूस किया है और लोग उसके ऊपर बहुत एक्साइटेड है, दुनिया भर के लोग एक्साइटेड। वो क्या चीज है, वो कैसे काम करता है और उससे आपको कैसे बेनिफिट हो सकता है, वही चीज हम अगले 20 से 25 मिनट के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप इसको एक ओपन माइंड से इसको अंडरस्टैंड करें। पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे तभी आप इसको एनालाइज कर पाएंगे, जब एनालाइज कर पाएंगे तब आप किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको, कोई भी शख्स, इनफैक्ट दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जहां पर वो आपको बोलेगा कि नहीं ये यहाँ पर कर लो तो यहाँ पर आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि खासकर इस हमारी इस कम्युनिटी के अंदर बात करूं तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पर रिस्क भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है। और प्रॉफिट आप कितना बना सकते हैं वो आप किसी को बताने वाले नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, लेकिन रिस्क भी इन्वॉल्व है। वो रिस्क क्या है वो आपको एनालाइज करना है, ठीक है। मैं कोई यहाँ पर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना मैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को जानता हूं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए बहुत कम पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं और कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा पैसे बहुत कम लगते हैं, है ना। जैसे एक
मैं जब बहुत पहले एक स्टोरी सुना था मैंने कि एक बारी एक आदमी अ, अपने बच्चे के साथ जेब में 100 रुपए लेकर के मेले में एंटर किया, और जाते ही बच्चे ने एक खिलौना पसंद किया। वो बोला पापा इसको 50 रुपए का ये खिलौना है, मतलब एक खिलौना का जिद करने लग गया। तो वो पूछा कितने का है, तो बोला 50 रुपए का है। तो वो पापा ने उसको बोल दिया कि भाई नहीं भाई, ये मतलब का नहीं है और ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, करके उसको बच्चे को लेके चले गए। जब मेले में वो घूमा, घूमते घूमते एक जगह एक गेम चल रहा था, और उसमें ऐसा था कि 10 रुपए लगाओ तो 1000 रुपए मिलने की गेम थी वो। तो उसने कहा चलो 10 रुपए लगा देते हैं, और लगा करके वो गेम में 1000 रुपए जीत गया। अब वही घूम करके उस दुकान पे आया, तो उसने वो मतलब जब वो खिलौना, जब उससे बेहतर खिलौना जो कि 200 रुपए का खिलौना था, तो वो खिलौना उसको दिला दिया बच्चे को। तो बेटे ने पूछा, बेटा मतलब पापा ये आपने जब 50 रुपए का था तब आपने मतलब एक खिलौना दिलवाया नहीं, और ये 200 का। तो सोच उसकी, उसने बोला कि उस टाइम मेरे पास थे ही 100 रुपए, उसमें से 50% ये जाना था। अगर वो चले जाते तो मेरे पास आगे पैसे नहीं रहते, लेकिन अब मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो मैं ज्यादा का आपको लेके दिला सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पता नहीं है कि आपके लिए जो भी इसमें पैसे लगने हैं वो आपके लिए कितने मायने रखते हैं। ठीक है, तो वो आपको ओपन माइंड से इसको अंडरस्टैंड करना है, रिस्क और रिवॉर्ड को अंडरस्टैंड करना है। आपको लगे कि इट इज वर्थ टेकिंग रिस्क। इनफैक्ट वो कहते हैं ना कि कामयाब होने के लिए आपको जिंदगी में रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं, तरक्की करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ता है। ठीक है, तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे। घर में बैठे बैठे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको वो देखना है कि ये रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 1 रुपए लगा करके आपको हो सकता है कि वही आपके लिए आखिरी रुपए बचा हो, और उसके बाद अगर वो पैसा कहीं लग जाए और किसी कारण से वो कामयाब नहीं हुआ, तो आप बिल्कुल ही हताश हो जाएं। ऐसा सिचुएशन में आपको वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कैलकुलेटेड रिस्क है कि हाँ भाई ठीक है ये मैंने रिस्क लिया है, इसमें अगर हम लोग एक आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके इन केस किसी कारण से कुछ ऊंच नीच होता है, तो हमें उसको सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप म्यूट हो चुके हैं सर जी। अच्छा सॉरी, कोई शायद कोई कॉल आया होगा मेरे पास, या म्यूट था। जी आई थिंक कंटिन्यू सर, म्यूट हो गए थे आप। पूरा शुरू से या अभी? अभी खाली एक एक मिनट के लिए। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बीच में शायद किसी का कॉल आया था। ओके, तो सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और शेयर करके आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको डिटेल देता हूं। तो चलिए, ये रहा हमारा पीपीटी, जहां पर जिसको लेकर के मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ओके, वंस अगेन आप सबका स्वागत है। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है, और मैं दिल्ली के पास रहता हूं, और इस इंफॉर्मेशन को आपको आज शेयर करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं यही कहूंगा कि इस इंफॉर्मेशन को आप ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड करें। एक बार, दो बार, 10 बार, जितनी बार आपको अंडरस्टैंड करना है उतनी बार अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें, फिर आप एक डिसीजन पे पहुंचे। ठीक है, तो एफिलिएट 2.0 और बूमरैंग में आप सबका स्वागत है। इस कम्युनिटी को शुरू करने वाले मिस्टर शावेज हैं, जो कि इंडिया के रहने वाले हैं, और फिलहाल दुबई के अंदर सेटल्ड हैं। ठीक है, एक टेक्निकल गाय हैं, आईआईटी से इन्होंने शायद आगे पढ़ाई करी है, और काफी सारे टेक प्रोडक्ट्स को इन्होंने डेवलप किया है, जैसा कि इन्होंने बताया है। साथ ही साथ इन्होंने एक ब्लॉकचेन डेवलप किया है, क्या कहते हैं उसका, अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है बिटकॉइन कोड के नाम से, बीटीसीसी के नाम से इसको बनाया गया है, जो कि हूबहू बिटकॉइन के तर्ज पर बनाया गया है। यानी टोटल उसी का व्हाइट पेपर इस्तेमाल करके, उसी को एज इट इज टोकनिज्म को इस्तेमाल करके यहाँ पर डिप्लॉय किया गया ईवीएम के ऊपर। यानी 2 करोड़ 10 लाख इसके टोटल सप्लाई है। 140 साल तक इसकी माइनिंग होती रहेगी, 4 साल के बाद हाल्विंग होगी। डेली 7200
इनिशियली जो है उसमें 7200 बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन कोड जो है वो मिंट होते रहेंगे। उसको लेने के लिए आपको इसमें एनएफटीज खरीद करके आपको वहां पर स्टेक करना होगा। एनएफटी शुरू होते हैं हमारे $50 से, $500 से, $5000 से। इनिशियली $50 का भी आप लेकर के इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और ये ऑलरेडी पिछले कई महीनों से ये सिस्टम चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है वी आर ऑल सतोशी के बैनर के तले। ठीक है, लेकिन आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बूमरैंग। बूमरैंग बेसिकली एक बहुत ही जबरदस्त फैसिनेटिंग प्रोडक्ट है, यानी एक अमेजिंग प्रोडक्ट है, जहां पर आर्बिट्राज ट्रेडिंग, जीरो कोलेटरल फ्लैश लोन को मिला करके साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ करके एक यूनिक सा एक टूल बनाया गया है। यानी ये एक आपको टूल आपको मिलने वाला है। इसमें है क्या क्या चीज? आर्बिट्राज, आर्बिट्राज का मतलब यह है कि क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर ये कॉमन वर्ड है। वैसे तो आर्बिट्राज हर जगह इस्तेमाल होता है, हर प्रोडक्ट पे इस्तेमाल होता है कि भाई एक जगह से एक प्रोडक्ट हमने सस्ता खरीदा, वही प्रोडक्ट दूसरी जगह हमने महंगा बेचा और बीच में जो मुनाफा है वो हम ले लेते हैं। लेकिन क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर ये बहुत फास्ट होता है। फास्ट का मतलब इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ता, आपने तुरंत खरीदा, तुरंत एक जगह दूसरी जगह बेचा और बीच में पैसा कमाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता है, कोई भी उसका ओनर नहीं होता है, वहां पे पब्लिक का ही पैसा होता है। और हर एक्सचेंज पे हर एक जो क्वाइन है या फिर टोकन है, उसका अलग अलग प्राइस होता है। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर एक एक्सचेंज के ऊपर अगर एक कॉइन की कीमत ₹10 है, तो हो सकता है कि दूसरे एक्सचेंज पे उसी कॉइन की कीमत ₹11 हो। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, ₹10 में खरीदते हैं, ₹11 में तुरंत बेच देते हैं और ₹1 मुनाफा कमा लेते हैं। तो ये आर्बिट्राज बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सक्सेसफुल है और बहुत सारे लोग करते भी हैं। लेकिन ये वही लोग करते हैं जिसको इनकी टेक्नोलॉजी की जानकारी है। ठीक है, और क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं दुनिया भर में जो कि डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करते हैं, उसको एक साथ मॉनिटर करना। क्योंकि मैंने आपको आसान भाषा में बता दी कि एक जगह ₹10 गए, दूसरी जगह ₹11 में, लेकिन वो आप अकेले मॉनिटर नहीं कर रहे हो, लाखों करोड़ों लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। ठीक है, साथ ही साथ आर्बिट्रेज करने के लिए अगर मान लेते हैं कि ₹10 का मिल रहा है, तो पहले आपको ₹10 लगाने के लिए पैसे होने चाहिए। ₹10 में खरीदा, तब जाके 11 बेचोगे तो ₹1 का आपको फायदा होगा। लेकिन बड़े लेवल पे, क्योंकि बल्क लेवल पे काम होगा, यानी ₹1 कमाने के लिए तो खैर कोई आया नहीं होगा, बहुत सारा पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व होता है आर्बिट्राज करने के लिए। इसका एक सॉल्यूशन निकला है, वो भी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के थ्रू ही, क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, ब्लॉकचेन के ऊपर। वो है फ्लैश लोन। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी में बहुत सारी एडवांसमेंट होती रहती है। क्रिप्टो स्पेस में भी सिर्फ बिटकॉइन नहीं है, बिटकॉइन के साथ साथ इथेरियम ने जब से इसमें आए हैं, इथेरियम के आने के बाद इस स्पेस के अंदर बहुत बहुत जबरदस्त क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स आए हैं और दुनिया में ये एक अलग दुनिया है। ठीक है, तो ये क्रिप्टो की एक अलग दुनिया है जहां पर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस तरीके से, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोटोकॉल पे वहां पर आपको पैसा भी मिलता है ट्रेड करने के लिए। यानी आपको बिना कोई कागजी कार्रवाई के, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी मॉर्टगेज के यहाँ पर जीरो कोलेटरल फ्लैश लोन मिलता है। फ्लैश लोन जैसा आप समझ सकते हैं, फ्लैश लोन का मतलब है कुछ सेकंड के लिए आपके पास पैसा आएगा, उससे आप ट्रेड कर सकते हैं और पैसा उसके बाद वापस जहां से आया था उन्हीं के पास चला जाता है विद उनकी फीस। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये अनसिक्योर्ड लोन होता है जिसको कि आप करोड़ों रुपए ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इंडिविजुअल्स को नहीं मिलता है, चाहे वो कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो इंडिविजुअल्स को नहीं मिलता है। वो पैसा मिलता है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। और साथ ही साथ उसमें कंडीशन होती है, उसके रूल ये होते हैं कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लेकर के आप ट्रेड करेंगे, ट्रेड करके उसी ट्रांजैक्शन में ही पैसा विद फीस, यानी जितना लोन लिया विद फीस उनको वापस चला जाता है और आपका प्रॉफिट आपके पास क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी एक खूबी है। तो जो पैसा दे रहा है उसको भी रिस्क नहीं है, क्योंकि वो ट्रेड जो हो रहा है वो उसके अंदर अगर प्रॉफिट होगा तभी पैसा आएगा आपके पास, अदरवाइज वो पैसा आ भी जाएगा लेकिन फेल कर देगा और पैसा वो
मतलब ट्रेड होगा ही नहीं। यानी जो पैसा दे रहा है वो भी मॉनिटर करता है कि जो पैसा मैं दे रहा हूं उसमें मेरा पैसा प्लस फीस वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो पैसा देगा, नहीं तो वो कैंसिल कर देगा। ये बेसिकली एक सिंपल एक फ्लो चार्ट की तरह बात करूं तो लेट अस अज्यूम आपको कोई इथेरियम का अगर एक अच्छा डील मिल रहा है, तो आपने फ्लैश लोन डिमांड किया 10 इथेरियम वैल्यू का, 10 इथेरियम वैल्यू का फ्लैश लोन आया, आपने सस्ती जगह से इथेरियम खरीदा, महंगी जगह बेचा, उससे नेक्स्ट स्टेप में उसका पैसा प्लस उसकी फीस वापस चली गई और आपके पास आपका प्रॉफिट क्रेडिट हो गया आपके वॉलेट के अंदर। यह है एक सिंपल फ्लो चार्ट। अब इसको देता कौन है? देने की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी लीडिंग बात करूं तो आवे है, जहां पर 11 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसा रखा हुआ है। रेडियंट है, DYDX है, यूनिस्वैप है, जस्ट लैंडिंग है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स रखे हुए हैं। यानी इंडियन रुपीज में बात करो तो लाखों करोड़ों रुपया रखा हुआ है, ठीक है। और वो हम सबको लोन देने के लिए बैठे हुए हैं, उनको फीस मिलता है हर एक ट्रांजेक्शन पे। और ये कौन से नेटवर्क पे देते हैं? सारे ही लगभग जितने भी लीडिंग क्या कहते हैं नेटवर्क्स हैं, जिसमें इथेरियम है, पॉलीगॉन है, बाइनेंस है, आर्बिट्रियम है, ऑप्टिमिज्म है, ऐसे कई सारे एक्सचेंजेस हैं, उन सब में ये लोन प्रोवाइड करा देते हैं। अब ये होता कहां पर है, ये ट्रांजेक्शन्स होते कहां हैं? ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, जैसे यूनिस्वैप है, पैनकेक स्वैप है, सुशी स्वैप है, क्विक स्वैप है, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस है, वहां पर होता है। और ये वॉलेट कौन से? सारे ही वॉलेट जो वेब 3 को सपोर्ट करते हैं। हम लोग आज की डेट में वेब 3 पे काम कर रहे हैं। जब हम लोग यंग थे तो हम लोग वेब 2, वेब 1, वेब 2 पे हम लोग काम करते थे। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने VPN पे काम होता था, फिर धीरे धीरे आज के जमाने में हम लोग क्या कहते हैं फास्ट दुनिया में जी रहे हैं, 5G के जमाने में जी रहे हैं। तो ये वेब 3 का जमाना है। इसी चीज को, यानी जो टेक्नोलॉजी इजीली लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट में कर रहे हैं, यानी आर्बिट्राज कर रहे हैं लोग और फ्लैश लोन भी ले रहे हैं लोग, जो कि इजीली सबको अवेलेबल है। आप भी अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं, आप भी वहां से फ्लैश लोन प्रोवाइड मतलब ले सकते हैं, क्योंकि वो तो सबके लिए है। लेकिन एक चीज की जो कमी थी जो कॉमन मैन के लिए, क्योंकि अब तक जो चीजें थी फ्लैश लोन और आर्बिट्राज, ये टेक्निकली एडवांस लोगों के लिए ये एक क्या कहते हैं जानकारी जिनके पास है वही लोग उसको इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब कुछ डेवलपर्स ने, इनफैक्ट इसमें एक सज्जन है पॉवेल करके हैं, उन्होंने एक टूल डेवलप किया। उस टूल का नाम है बूमरैंग, ठीक है। वो बूमरैंग करता क्या है? बेसिकली जो आर्बिट्राज है वो आपको प्रोवाइड करा देता है, यानी उसका मार्केट क्या है वो आपके सामने रख देता है। फ्लैश लोन जो पहले बहुत सारे एडवांस लोगों के लिए था, वो कॉमन लोगों के लिए उसने प्रोवाइड कर दिया। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको एक ऐसा टूल बना दिया जहां पर आपको सिर्फ कुछ बटन दबा करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं, जो ऑलरेडी क्रिप्टो स्पेस में ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब यहां पे मैं बता दूं, ये ट्रेडिंग आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं होता है, ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ही ट्रेड्स होती हैं। क्या होता है? इसने क्या कर दिया, आपके सामने एक मार्केट अपॉर्चुनिटीज बना के रख दिया कि भाई इन इन ट्रेड्स के अंदर आप ट्रेड करेंगे तो आपको इतना 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 प्रॉफिट मिल सकता है। अब आपको करना क्या है? आपको फ्लैश लोन ये बूमरैंग आपको प्रोवाइड करके दे रहा है, साथ ही साथ आपको मार्केट अपॉर्चुनिटीज करके दे रहा है। आपने जैसे ही इन दोनों को देख करके फ्लैश लोन इस्तेमाल करके और मार्केट अपॉर्चुनिटीज में से जो ट्रेड करने के जो फायदा आपको मिलने जा रहा है उसको आप एंटर करते हो, तो कंफर्म करते ही ब्लॉकचेन पे जाकर के एक एग्रीगेटर है जो आपको आर्बिट्राज करके आपको वो प्रॉफिट ला करके देता है आपके अपने वॉलेट के अंदर। ये बूमरैंग जो टूल है अभी फिलहाल बीटा वर्जन में है और टेंटेटिवली ये ऑफिशियली अगले कुछ दिनों के अंदर क्या कहते हैं हम सबके हाथों में आएगा। अभी ये बीटा वर्जन में जितने भी लोगों के पास इन्होंने लाइसेंस बाय किया हुआ है उनके पास थोड़े थोड़े फंड्स अवेलेबल हैं जो इसको यूज कर रहे हैं, इसका ट्रायल ले रहे हैं, ठीक है। यानी इसकी एक रिगरस टेस्टिंग चल रही है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसका एक ऑफिशियल लॉन्च हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है कि करता कैसे, जैसे मैंने कहा आपके सामने मार्केट अपॉर्चुनिटी बना के रख दिया, उसमें से आपको जो हाईएस्ट प्रॉफिट वाला है, ठीक है, हाईएस्ट प्रॉफिट वाला आपको देखना है, उसकी एंट्री करनी है। जैसे इस केस के अंदर जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है USDC और WETH, ठीक है।
अगर आपको क्रिप्टो से आपको ज्यादा जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा आपको टर्मिनोलॉजी सीखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो यूएसडीसी एक स्टेबल करेंसी है, डब्ल्यूईटीएच एक इथेरियम का ही रैप्ड वर्जन है, ठीक है जी। अब इसके अंदर 1.22 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। तो आपने करना क्या है कि ऊपर जो एक बॉक्स है, आपकी लिमिट जो मिली हुई है उसमें से एक अमाउंट आपको यहाँ पर उसको सेलेक्ट करके डालना है। उसका इक्विवेलेंट अमाउंट आपको वेरीफाई करना है कि भाई सही अमाउंट डाला है कि नहीं डाला है, क्योंकि हर एक करेंसी का अलग अलग प्राइस है। इथेरियम का 3000 के आसपास है, और मैटिक का $1 के आसपास है, आवे का $100 के आसपास है, लिंक का $20 के आसपास है। तो आपको उतनी इक्विवेलेंट का ही आपको फंड वहां पे एंट्री करनी है। साथ ही साथ आपने जिसके साथ आप काउंटर करेंसी जिसके साथ ट्रेड कर रहे थे उसको नीचे एंट्री करना है। जैसे आप ये करते हैं तो बूमरैंग आपको चेक करके बताता है कि अभी इस समय इसका इतना टेंटेटिव प्रॉफिट आ सकता है, क्योंकि जब तक आप देख करके एंट्री कर रहे हैं तो कुछ सेकंड का वक्त लगेगा, तो उस टाइम तक वो चेक करके बताता है कि अब इसका प्रॉफिट इतना आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही वो क्या करेगा, आपकी वॉलेट से एक परमिशन लेगा। उस परमिशन में आपको कुछ फीस लगने वाली है, जो कि आपको सिर्फ उतनी ही मैटिक के तौर पर रखना है, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग पॉलीगॉन नेटवर्क पर अवेलेबल हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको एक सर्टन अमाउंट आपको गैस फीस के तौर पर रखना है। कितना अमाउंट आप बोरो कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो गैस फीस लगने वाली है, जो हार्डली 3-4 सेंट से लेकर के 20-30 सेंट तक, 50 सेंट तक लग सकता है। तो आप $2-4-5 अगर आप वहां पे रखते हैं मैटिक का, तो वो सफिशियंट है। तो वो आपसे परमिशन लेगा आपके वॉलेट से कि भाई ये ट्रांजेक्शन करने के लिए मुझे आप परमिशन दो और उसका गैस फीस दो। जैसे ही आप अप्रूव करते हैं तो तुरंत वो ब्लॉकचेन पे जाकर के जहां से पैसा उधार लेना है वो उधार लेगा, ट्रेड करेगा। ट्रेड करने के बाद जिससे उधार लिया था उसको पैसा वापस करेगा विद उसकी फीस, और साथ ही साथ आपके पास आपकी वॉलेट में जो प्रॉफिट बचा है वो आपकी वॉलेट में क्रेडिट कर देगा। यानी आपको कहीं से विड्रॉल नहीं करना है। जैसे आपने अप्रूवल दिया तो वो सारा ट्रांजेक्शन बैकएंड में होगा, और बैकएंड में होकर के आपके पास आपका प्रॉफिट आपके वॉलेट में क्रेडिट कर देगा। और उसके बाद सक्सेसफुल ट्रेड होने के बाद जो आपको लिमिट मिला हुआ था फ्लैश लोन का, उस फ्लैश लोन में से उतना अमाउंट कम कर देगा। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि अगर आपको $1,00,000 की लिमिट मिली है और आपने $10,000 का ट्रेड किया जो कि सक्सेसफुल ट्रेड हुआ, तो अब नेक्स्ट केस के लिए आपके पास यानी वो 10,000 कम हो जाएंगे आपके लिमिट में से, और आपके पास बचेंगे कितने, 90,000 उस 1,00,000 में से, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो लिमिट मिला हुआ जितने का आपका सक्सेसफुल ट्रेड होगा उतना अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जैसे ही आपका वो अमाउंट नील होगा तो आपको दोबारा से इसमें से लिमिट को रिचार्ज करना पड़ेगा, यानी दोबारा से आपको लाइसेंस बाय करना पड़ेगा। तो यहां पर एक बार लाइसेंस बाय करेंगे तो आपको एक लिमिट मिलेगी, परमिशन मिलेगा आपको ट्रेड करने का। फिर जैसे लिमिट खत्म होगा फिर से आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, जैसे हम मोबाइल वगैरह रिचार्ज करते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। हर बार जब जब आप लिमिट करेंगे तो उसका एक सर्टन फीस आपको, लाइसेंस फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अब मैंने तो आपको बताया कि भाई प्रॉफिट आएगा, बट बहुत सारे लोगों को ये पता है कि भाई जब हम कोई ट्रेड की बात करते हैं, कोई ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो वहां पर नुकसान के भी चांसेस होते हैं, है ना। तो सब लोग नुकसान से डरते हैं। प्रॉफिट तो जितना आए अच्छी बात है, लेकिन नुकसान हुआ तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये बूमरैंग जो टूल बना है, ये टूल बेसिकली ऐसा बनाया गया है कि इसके अंदर अगर कोई लॉस मेकिंग ट्रांजेक्शन है, लॉस मेकिंग ट्रेड है, तो सबसे पहले बूमरैंग ही आपको मना कर देगा। मतलब जैसे आपने यहाँ पर यूएसडीटी डब्ल्यूईटीएच का देखा, आपने 1.22% दिखा रहा था, लेकिन आप जब तक एंट्री कर रहे हो, एंट्री करने में मान लेते हैं कि आप मेरी तरह स्लो हैं, ठीक है। तो आपने मान लो उसको एंट्री करने में 2 मिनट लगा दी, तो उस 2 मिनट के अंदर मान लेते हैं कि ट्रांजेक्शन की जो प्रॉफिट है वो रिवर्स हो गया और वो माइनस में चला गया। तो उसके बाद अगर गलती से आपने, क्योंकि आपने तो देखा था मार्केट अपॉर्चुनिटीज में, यहां देखना भूल गए, तो आपने कंफर्म बटन दबाया तो बूमरैंग ही आपको बता देगा कि भाई ये प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं रहा, तो ये कैंसिल कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर वो प्रॉफिट उस टाइम दिखा रहा था 1.22, लेकिन जब तक आपने एंट्री की है उस टाइम 0.22 हो गया एग्जांपल के तौर पे, तो वो कंफर्म करेंगे तो आगे बढ़ेगा। लेकिन किसी कारण से अगर नेगेटिव में चला गया तो वो बिल्कुल बूमरैंग मना कर देगा।
गलती से अगर आप मान लेते हैं एक और चीज कि भाई आपने यहाँ तो दिखाया कि भैया प्रॉफिट दिखा रहा है, और आपने कंफर्म किया ब्लॉकचेन में, जब तक आपने वॉलेट परमिशन देते देते टाइम लग गया, और ब्लॉकचेन में जाते जाते तब अगर कुछ चेंजेस हो गए, ठीक है, तो क्या होगा कि ब्लॉकचेन पे जाने के बाद जो हमको पैसा दे रहा है वो देखेगा कि भाई ये पैसा प्रॉफिटेबल ट्रेड है कि नहीं है। अगर वहां पर भी अगर नेगेटिव ट्रेड होगा तो वो भी कैंसिल कर देगा। यानी दो दो जगह दो दो स्टेप्स पे हमारा प्रॉफिट यहाँ पर चेक होता है। तो ये इसलिए एक हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इस टूल को कोई भी शख्स जो एक स्मार्टफोन चला सकता है या फिर लैपटॉप की बेसिक जानकारी है, वो इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर या तो ट्रांजैक्शन सक्सेस होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा हमारे पास, और अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं है तो फेल होगा। तीसरा हमारे साथ कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अगर फेल हुआ तो सिर्फ और सिर्फ हमारी वॉलेट से जो गैस फीस है उतना ही यहाँ पर कटना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है एक खूबसूरत टूल जहां पर एक लाइसेंस खरीदना है आपको, यानी उसमें लिमिट खरीदना है। वो लिमिट खरीदने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो बुमरैंग लाइसेंस खरीदने के दो रास्ते हैं। एक तो आप सीधा बुमरैंग जा करके वहीं से आप खरीद सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी एफिलिएट या फिर कोई भी एडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आप वी आर ऑल सतोशी के थ्रू खरीदते हैं तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सबसे पहले तो आपको $500 मिनिमम है लाइसेंस यहाँ पे खरीदने का, जहां पर आपको जैसे ही ये लॉन्च होगा, ऑफिशियली जैसे ही लॉन्च होगा, तब आपको 300 गुना की लिमिट मिलने वाली है पहली बार। ठीक है, ऑफिशियली लॉन्च होने के बाद जब ये खरीदेंगे तो उस टाइम 200 गुना ही लिमिट मिलेगा। और आपको मैं बता दूं, ये एक लिमिटेड लाइसेंसेस है, अनलिमिटेड नहीं है, कुछ लिमिटेड लाइसेंसेस हैं। जैसे ही वो खत्म हो जाएगा तो ये लाइसेंसेस देने ये बंद कर देंगे। तो एक तो आपको इनिशियल लेवल में जब जब आप प्री सेल में बुक कर रहे हैं तो $500 के बदले में $1.5 लाख का लिमिट मिलेगा। और साथ ही साथ प्री लॉन्च में आपको इसकी यूज करने के लिए, यानी इस टूल को फील करने के लिए आपको $1500 का $500 के अगेंस्ट में लिमिट भी मिलने वाली है, जहां पर आप इसको फील कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, रियल मनी जनरेट कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है $500 का बदले में आपको $1.5 लाख का फ्लैश लोन, जो कि अभी मिलेगा, और बाद में सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी $200 का 200 गुना का आपको बाय करेंगे तो बाद में मिलने वाला है। और जितने लोगों ने अभी बाय किया है वो भी जब अपना लिमिट रीफिल करेंगे तो मार्च के बाद, यानी ऑफिशियल लॉन्च के बाद, उनको 200 गुना ही लिमिट मिलने वाला है। $500 का पहला लाइसेंस है, $1000 का दूसरा लाइसेंस है जहां पे $3 लाख का और $3000 का भी मिलेगा। तीसरा लाइसेंस है 3000 का, जहां पर आपको $9 लाख अभी मिलेगा, सॉरी मार्च में मिलेगा, और 10,000 आपको मिलने वाला है। चौथा लाइसेंस है $5000 का, जहां पे $15 लाख का आपको लिमिट मिलेगा, और 20,000 का अभी आपको इनिशियल एक बीटा टेस्टिंग फंड मिलने वाला है। इसके अलावा $10,000 में आपको हाईएस्ट वाला पैकेज है, जहां पर आपको $30 लाख का लिमिट मिलेगा ट्रेडिंग के लिए, और 50,000 का आपको इनिशियली आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जैसे मैंने कहा आपकी कि भाई ये लाइसेंस आप डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वी आर ऑल सतोशी के थ्रू बाय करते हैं तो आपको कुछ एडिशनल इंसेंटिव यहां से मिलते हैं। आपने अगर लाइसेंस बाय कर लिया है, ट्रेड कर रहे हैं, उससे जो प्रॉफिट आप बना रहे हैं वो आपका अपना वॉलेट में आता है। बट ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग 2.0, इसके ऊपर आपको कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो जिस सज्जन ने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनसे आपको एक रेफरल लिंक लेकर के साइन अप करना है। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे ही कोई भी लाइसेंस बाय करते हैं, $500, $1000, $3000, $5000 या $10,000 का, यहाँ पर आप होते हैं बेसिक सब्सक्राइबर। ठीक है, जैसे ही आप बेसिक से प्रीमियम बनते हैं तो आपकी एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी शुरू हो जाती है। अब प्रीमियम बनने के लिए करना क्या है? एक आपको लेफ्ट में इंट्रोड्यूस करना है, एक आपको राइट में इंट्रोड्यूस करना है। इनके रेफरल लिंक्स आपके डैशबोर्ड पे मिलेंगे, दोनों, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। उनको कॉपी करके एक को लेफ्ट से साइन अप करना है और एक को राइट में साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप करा के उनको कोई ना कोई पैकेज दिलवाते हैं, यानी उनको लाइसेंस दिलवाते हैं, या फिर हमारा जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला पैकेज है $50 का, उन दोनों में से कोई भी अगर आप दिलवाते हैं तो आप यहाँ पर बनते हैं प्रीमियम।
प्रीमियम बनते ही आपके लिए अर्निंग के बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, ठीक है, जिसमें से पहला इनकम है 5% किक बैक बोनस। यानी प्रीमियम बनने के बाद, यानी 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करने के बाद जितने लोगों को आप डायरेक्टली रेफर करते जाएंगे उन सब के ऊपर आपको 5% का इंसेंटिव यहाँ पर मिलता रहेगा। साथ ही साथ जब जब जितने लोगों ने आपके टीम में लाइसेंस बाय किया हुआ है, ठीक है, वो जब अपना पैकेज री टॉप अप करेंगे, यानी उनका लिमिट खत्म हो जाएगा, रिफिल करेंगे, तो तब आपको फिर से 5% आपको लगातार मिलता रहेगा। लेकिन जो आपको रिफिल करने पे जो मिलेगा, क्योंकि आप प्रीमियम बन चुके हैं, तो जितने भी लोग इंक्लूडिंग पहले 2 जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी अगर रिफिल करते हैं यानी रिचार्ज करते हैं, उनसे भी आपको 5% मिलेगा। सिर्फ पहली बार जब तक आप प्रीमियम नहीं बनते हैं तब नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद अगर जिनकी वजह से प्रीमियम बने हैं वो भी अगर रिचार्ज करते हैं, रिफिल करते हैं, तो उनसे भी आपको 5% मिलेगा। साथ ही साथ जैसे ही आप प्रीमियम बनते हैं, यानी एक लेफ्ट और एक राइट करते हैं, तो आपको एक और इंसेंटिव मिलता है जिसको बोला जाता है चेक मैच बोनस। वो मिलता है आपको 10%, ठीक है, यानी आपके लेफ्ट में जितना बिजनेस डला है, राइट में जितना बिजनेस डला है, उन दोनों को मैच करके उसका 10% आपको यहाँ पर मिलता है, जो इनिशियली $300 से शुरू होकर के $1500 तक पर डे आप ऑन कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू आप जो जो रैंक अचीव करते जाएंगे तो आपकी डेली लिमिट भी बढ़ती जाती है, लेकिन इसके लिए कंडीशन वही है, एक लेफ्ट और एक राइट करने के बाद से। अब ये प्रीमियम बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। लेट अस अज्यूम आपने $500 का पैकेज लिया है, एक लाइसेंस बाय किया है, और अपने लेफ्ट रेफरल से आपने एक इंट्रोड्यूस किया, उनको आपने $500 का लाइसेंस दिलवाया, राइट को आपने एक और बंदे को आपने $500 का दिलवाया, तो आप यहाँ बन गए प्रीमियम। प्रीमियम बनते ही आपको $500 का मैचिंग शुरू होता है, यानी उन $500 को मैच करके उसका 10% यानी $50 आपको मिल जाता है। अब मान लेते हैं कि आप प्रीमियम बन गए हैं, 2 लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद जितने लोगों को आप इंट्रोड्यूस करते जाएंगे तो उन सब लोगों का बिजनेस मैच करके तो 10% मिलेगा। साथ ही साथ अगर मान लेते हैं कि तीसरा आपने इंट्रोड्यूस किया, तो वहां से आपको 5% का किकबैक बोनस यानी 5% डायरेक्ट, जो कि $25 होता है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। अब इस सिनेरियो की अगर बात करें तो देख सकते हैं कि आप लेफ्ट में $1000 का बिजनेस डला हुआ है और राइट में $500 का बिजनेस डला हुआ है। इस केस के अंदर जो वीकर साइड है, यानी $500 का आपका मैच हुआ, $50 मिले, राइट में आपके $1000 डले थे, उसमें से $500 तो मैच होकर मिल गया, और $500 कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, यानी एक्स्ट्रा बिजनेस आपकी लेफ्ट साइड में है। अब मान लेते हैं आपके पास कोई चौथा डायरेक्ट आया, चौथा पर्सन आया, ठीक है, अब उसको डायरेक्ट करना है, तो आप कहां करेंगे, जिस तरफ बिजनेस ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड चल रहा है उस तरफ बिजनेस ना करके आप दूसरी साइड में आप इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वहां से आपको $25 का डायरेक्ट बिजनेस तो डायरेक्ट किकबैक तो मिलेगा, साथ में उस $500 डलने से आपको वो मैच भी होगा। तो इस कारण आपको थोड़ी सी बिजनेस स्ट्रेटजीज यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं, जहां से आपको मैचिंग भी इनकम जनरेट होता रहे। ध्यान रखिएगा, मैचिंग इनकम पे आपको $300 से इनिशियली आपको लिमिट है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, लेकिन डायरेक्ट आप जितने लोगों को भी आप दिन में करते जाएंगे तो आपको उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एक दिन में अगर 10 लोगों को आप इंट्रोड्यूस करते हैं या 20 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, उस पर कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैचिंग पे आपको लिमिट डला हुआ है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम आप एफिलिएट के ऊपर, जैसे मैंने कहा एफिलिएट इनकम, ट्रेडिंग इनकम पे तो आपको बूमरैंग से जो कमाएंगे उस पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एफिलिएट इनकम जो वी आर ऑल सतोशी के ऊपर है, वहां पर आपको मैक्सिमम अर्निंग के कैप है, वो है 3x, यानी जितने का आपका पैकेज है उसका आप यहाँ पर 3 गुना ही यहाँ से आप मैक्सिमम ले सकते हैं। चाहे तो आप लाइसेंस के ऊपर 3 गुना ले सकते हैं, या फिर आप जो हमारे माइनिंग के जो कोड माइनर पैकेजेस हैं $50 से जो शुरू होते हैं, उनमें भी आपको 3 गुना पोटेंशियली मिलेगा। साथ ही साथ आप जैसे जैसे 3 गुना हुआ उसके बाद आप अपने पैकेज को अपग्रेड करते जाएंगे, अपग्रेड करेंगे या सेम से पैकेज को लेंगे, आपका फिर से आपका लिमिट बढ़ जाएगा। तो ये कोड माइनर जो हमारे पैकेजेस हैं वो है मिनिमम $50 से शुरू होते हैं, उसके बाद $500 का भी है और $5000 का भी है। इनमें से कोई भी लेते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग लिमिट नहीं मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पर माइनर का एक एनएफटी मिलता है, जिसको कि आप स्टेक करके बीटीसीसी जो कोड हमारे बीटीसीसी कॉइन जो हमारे माइन हो रहे हैं
उनको आप अवेल कर सकते हैं थ्रू हार्वेस्टिंग करके। ठीक है, इसके थ्रू भी आपके पास $50 के ऊपर $1500 की लिमिट मिलती है एफिलिएट के थ्रू, 500 के ऊपर 1500, 5000 के ऊपर 15000। ठीक है, इसके अलावा जब जब आप अपनी लाइसेंस को रिन्यू करते हैं, जब जब आप अपने लाइसेंस को अपग्रेड करते हैं या फिर सेम पैकेज लेते हैं, तो भी आपको उनका भी 3 टाइम्स का लिमिट आपको मिल जाता है। यानी $500 का लिया तो $1500 का अर्निंग लिमिट आपकी बन जाती है। 1000 में 3000, 3000 में 9000, 5000 में 15000 और 10000 में 30000 तक का आपका 3x अर्निंग पोटेंशियल आपका बन जाता है, सब्जेक्ट टू आपकी टीम में जितना काम हो रहा है। इसके अलावा रैंक्स जैसे मैंने बताया आपको कि $300 से $1500 तक का लिमिट आप अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आपकी टीम में जितना बिजनेस आना शुरू होगा वो बढ़ता जाएगा, तो आपकी लिमिट भी बढ़ती जाती है, जिसमें पहला रैंक है शीबा रैंक, जहां पर $1,00,000 का लेफ्ट में और $1,00,000 का राइट में अगर आप बिजनेस गिरता है आप और आपकी टीम की वजह से, क्योंकि इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है या टीम एफर्ट होता जाता है, जिन लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया वो भी आगे बिजनेस करते जाएंगे, तो वो भी आप ही के बिजनेस में काउंट होता जाएगा। 1,00,000 लेफ्ट और 1,00,000 राइट अगर हम लोग बिजनेस मैच करते हैं तो वहां पर आप शीबा रैंक अचीव करते हैं, जहां पर आपको $1,000 का शीबा आपको मिलता है। साथ ही साथ आपकी जो डेली अर्निंग लिमिट जो $300 की थी इनिशियली, वो बढ़ करके $360 का होता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट है $2.5 लाख का मैच, जहां पर आपको $2,000 का ट्रॉन आपको मिलता है। आप साथ ही साथ ट्रॉन रैंक अचीव करते हैं और आपकी जो अर्निंग लिमिट है $360 जो आपको शीबा में मिल रहा था वो बढ़ करके 420 हो जाता है। फिर ऐसे ही डॉजी है $5 लाख पे, आपको वहां पर $480 की लिमिट मिलती है। कार्डानो है, फिर रिपल है, फिर मैटिक है, फिर पोल्काडॉट है, सोलाना है, बनांस है, इथेरियम है और हाईएस्ट है बिटकॉइन। हर एक रैंक के ऊपर जो जो रैंक नाम दिए गए हैं एक सर्टेन अमाउंट के उतने आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिल जाते हैं और साथ ही साथ आपकी डेली अर्निंग लिमिट भी बढ़ जाती है। और ये सारी इनकम्स जो रैंक्स हैं ये भी आपकी 3x लिमिट के अंदर ही काउंट होती है एक्सेप्ट बिटकॉइन रैंक। ठीक है, तो उसी का ही यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, आप चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ ये जो रैंक्स हैं वो तो आपके अपने टीम एफर्ट से आपके मिल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आप हायर रैंक्स अचीव करते जाते हैं तो कंपनी की टोटल टर्नओवर के हिस्से में भी आपका एक शेयर डल सकता है, जिसमें पहला है मेगा पूल, जहां पर आपको $10 लाख का मैच करने पे आप यहाँ पर मेगा पूल में आप हिस्सेदार बन जाते हैं, जहां पर 4% टोटल टर्नओवर का हिस्से में से जितने लोगों ने मेगा पूल अचीव किया उन सब में आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर उसके बाद गीगा पूल है, जहां पर 7% का हिस्सा निकाल करके उन लोगों में बांटा जाता है जो गीगा पूल अचीव किए हैं। और साथ ही साथ हाईएस्ट है $1 करोड़ का टेरा पूल, जहां पर टोटल टर्नओवर का 10% यानी टोटल 10% इन पूल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो कोई भी मेजर टर्म कंडीशंस नहीं है, फिलहाल बीटा वर्जन में है और यहाँ पर अभी प्री लॉन्च पोजीशन पे है। 1,00,000 टोटल लाइसेंस व्हाइट लिस्ट होने, जिसमें से वीआरऑल सतोशी के पास 20,000 की लिमिट दी गई थी और अभी उसमें से भी एक्स्ट्रा क्या कहते हैं हो चुके हैं। इसके अलावा जो MVP लॉन्च है वो मार्च 2024 में एक्सपेक्टेड है और जब तक MVP लॉन्च नहीं होता है जितने भी लोग इस सिस्टम में आते हैं उनको 300 गुना का फ्लैश लोन लिमिट मिलेगा। MVP लॉन्च होते ही यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया हुआ है वो जब रीबाय करेंगे तो उनको 200 गुना लिमिट मिलेगा और साथ ही साथ जो फ्रेश अगर अवेलेबल रहेंगे लाइसेंस तो उनको भी 200 गुना लिमिट ही यहाँ पर मिलने वाला है। इंट्रोड्यूसर बोनस और साथ में जो आपका मैचिंग बोनस है वो डेली के बेसिस पे 11:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से वो क्लोज होता है, बिजनेस क्लोज होता है। उसके बाद आप USDT में तुरंत आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं जो कि TRC20 में आपके पास आता है। पैकेज बाय करने के लिए आपको USDT TRC20 के साथ साथ इनका अपना एक BTC20 है, उससे थ्रू भी आप यहाँ पर पैकेज बाय कर सकते हैं। जो भी आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे आप जानकारी इसको और डिटेल में ले सकते हैं। इसके अलावा क्लब इनकम्स हर महीने के फर्स्ट वीक में रिलीज होता है। साथ ही साथ अगर एडमिन चार्जेस की बात करें तो केवल 2% का ही यहाँ पर एडमिन चार्जेस डिडक्ट होते हैं। तो ये था कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन जो कि एक प्रेजेंटेशन के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे शो किया है और टूल हमारा अभी फिलहाल आई थिंक जैसे कि कल अनाउंस हुआ है कि भाई अभी मेंटेनेंस पे है, क्योंकि ये बीटा वर्जन में मेंटेनेंस भी चलता रहेगा
और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है तो इसमें ये हिकअप्स रहती हैं इनिशियली जब तक बीटा वर्जन में है। एमवीपी आने के बाद ये स्मूथ चलेगा, ऐसा हम लोगों को अंदाजा है। बट फिर भी जो हम लोगों ने एक लास्ट ट्रेड किया था पहले का, उसका रिकॉर्डिंग, वैसे तो बहुत सारे ट्रेड्स हुए हैं, बहुत सारे लोग, लाखों ट्रेड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने सक्सेसफुली 1% से लेकर के 40-40, 50-50, 900-900% तक के रिवॉर्ड निकाले हैं। ठीक है, बट हम लोग कहते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर आपका 1% यहाँ से निकलता है तो भी बहुत अच्छा यहाँ पर रिवॉर्ड माना जाएगा। सो लेट अस सी, मैं एक आपको जो हमारा लास्ट रिकॉर्डेड सेशन था और उसको मैं एक ट्रेड आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाए कि कैसे ये काम होता है। सो लेट अस जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। फिर उसके बाद हम लोग कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग लेंगे। ओके, हियर इट इज। कहते हैं क्रिप्टो गुरु जीके के यूट्यूब चैनल पर कई सारे लोगों का वाइट लिस्ट लॉगिन ओके, करें और उस अकाउंट में लॉगिन करें जो आपने यहाँ पर लाइसेंस बाई करने के लिए यहाँ पर सबमिट किया हुआ है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा हम लोग अभी पॉलीगॉन नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में इथेरियम और पीएनबी पे भी आने वाले हैं, तो आपको पॉलीगॉन नेटवर्क ही यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसी अकाउंट में आप लॉगिन करें जिसमें आपको आपने लाइसेंस बाई किया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर मैटिक आपके पास गैस फीस के तौर पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन फीस के तौर पर मैटिक लगने वाला है। ठीक है, और सबसे पहले तो आप अपने ब्राउज़र में जाएं। ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर ऊपर जो सर्च बार में आप लिखें beta.boomerang.trade, ध्यान रखिएगा beta.boomerang.trade। पहली बार जब आप करेंगे तो आपको वॉलेट कनेक्ट के लिए बोलेगा, आप उसको वॉलेट कनेक्ट करें। उसके बाद ये जैसे ही आपका ये पेज खुलता है तो आप यहाँ पर 3 लाइन जो है ऊपर उसमें भी टच करके एक बार कनेक्ट वॉलेट ज़रूर कर दें। ठीक है, मेटामास्क बोलेगा, ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद 3 ऑप्शंस यहाँ पे खुल रही हैं। एक यहाँ पर डैप है जहाँ पर हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जो हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड होता है वहाँ पर। उसके बाद मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ है। मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली आपको ये दिखाता है कि कौन सा ट्रेड, एक रेडीमेड आपको यहाँ पर दिखा देता है। ठीक है, तो जहाँ पर किस ट्रेड पे कितना प्रॉफिट है वो यहाँ पर सब चीज़ें रेडीमेड दिखाता है, जो कि बार बार यहाँ पर रिफ्रेश भी होता रहता है। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि भी आप 2 विंडो खोल लें। यहाँ पर 2 विंडो कैसे खोल सकते हैं, या तो आप 3 डॉट टच करके न्यू टैब आप क्लिक करेंगे तो न्यू टैब यहाँ पे खुल जाएगा, जहाँ पर beta.boomerang का आप ज़रूर साइट खोलें ताकि आपको एक हैंडी ईजिली आपको 2 पेज में आपको देखने को मिल जाए। जैसे अभी मैंने 2 टैब खोले हैं, एक में मैं मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा और दूसरे में मैं ट्रेड लगाऊंगा। ठीक है, वैसे तो ऊपर भी स्क्रॉल हो रहा है ये। ठीक है, यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर नीचे से आप दूसरा वाला ट्रेड खोल के भी आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग ट्रेड्स हैं। अगर मुझे ऐसे लगता है कि इनमें कोई भी मेरे मतलब का प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं है तो मैं उसको रिफ्रेश करूँगा। अब जैसे मान लेते हैं कि USDT मैटिक का यहाँ पर दिख रहा है, लेटेस्ट ट्राई क्या उसमें दिखता है USDT और मैटिक। ठीक है, मेरे पास अभी $2647 है, तो अभी ये नया पॉपअप खुलने का इन्होंने किया हुआ है अपडेशन। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मैटिक डाल रहा हूँ, तो ये सर्च करके मुझे बताएगा कि कितना प्रॉफिट मेरे को इस ट्रेड पे मिलने वाला है। अगर मुझे सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट मिलेगा तो मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। देखते हैं 0.99 का मिल रहा है, यानी लगभग $1 का मेरे को है, तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ। एक पॉपअप आ गया कंफर्मेशन के लिए, मैंने कंफर्म कर दिया। अब एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्टेज पे यहाँ पर गैस फीस बता रहा है। यहाँ पर जब ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं तो गैस फीस ज़्यादा भी बोलता है, लेकिन ये मैक्सिमम फीस बताता है। अभी ये 30 सेंट बता रहा है, एक्चुअल में इतना लगेगा कि नहीं लगेगा ट्रांजेक्शन के बाद भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मैंने ट्रांजेक्शन सबमिट कर दिया है और यस, ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है।
ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ 26 समथिंग मेरे पास था, अब यहाँ पर मेरे लिमिट में से ये कम हो गया है। देख लीजिए 2600 समथिंग था, 2647 के करीब था, $50 यहाँ कम हो गया है, $2597 अब यहाँ पे रह गए हैं और ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है और मुझे 1% का यहाँ पे ट्रांजेक्शन के तौर पर यहाँ पे बता रहा था वो मिल गया होगा। तो ये देख सकते हैं मैंने $50 का USDT मैटिक का किया और मुझे 0.4961 का प्रॉफिट हुआ है, यानी 0.9923 का ये ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जा कर के आप ये देख सकते हैं 49 सेकंड पहले मैंने ये ट्रांजैक्शन किया है फरवरी 10, 2024 को, और आवे से मेरे पास ये $50 का लोन आया है। मैटिक के साथ ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जा कर के आवे को उसकी फ़ीस के साथ, यानी 0.05 आवे का फ़ीस है जो कि $50 का है, तो ये 50.025 के साथ आवे को वापस चला गया और मेरे पास 50 सेंट का प्रॉफिट मेरे वॉलेट में आ गया है। अब यहाँ पे गैस फीस चेक कर सकते हैं, वहाँ 30 सेंट दिखा रहा था जबकि एक्चुअल में ये लगा है केवल 3 सेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल 3 सेंट लगा है। अब अगर ये मैं $50 के बजाय अगर $500 का करता तो भी ट्रांजैक्शन फीस लगभग इतनी ही होती और मेरे पास प्रॉफिट आया होता 50 सेंट के बजाय $5। और अगर मैंने $1000 का किया होता तो ये मेरे पास $10 आए होते। ठीक है, तो इस तरीके का एक बहुत ही सिंपल हैजल फ्री ये ट्रांजैक्शन है और आपके सामने आप देख सकते हैं एक ट्रांजैक्शन करने में हार्डली कुछ सेकंड लगे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आप ये इजीली आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था एक ट्रांजैक्शन जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले किया था। इनफैक्ट कल की मीटिंग में भी हम लोगों ने करके दिखाया था। तो जब लाइव होता है तो हम लोग मीटिंग में लाइव करके दिखा देते हैं, बट अभी शायद मेंटेनेंस में है। और एक और कैलकुलेशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि पूरी चीजें जैसे मैंने कहा कि चीजों को अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको डिसीजन लेने में आपको आसानी लगेगी। तो मैं आपको एक और कैलकुलेशन मैं ओके गुड वापस मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और एक सिंपल छोटा सा एक कैलकुलेशन मैं बताता हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक स्क्रीन, वापस मैंने शेयर कर दिया है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल हम लोगों को आने वाले टाइम में $500 के बदले में, अगर मैं $500 ही मान के चलें तो, जो कि मेजॉरिटी $500 का ही लोग ले रहे हैं, तो $500 के अंदर हमारे पास मिलना तो अभी 1.5 लाख है, लेकिन आगे जाकर के 1 लाख ही हमको मिलना है। ठीक है, जिसको कि आप चाहो सब्जेक्ट टू लिक्विडिटी, आप चाहो तो आप एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर इसको पूरा लगा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए लगाने के लिए लिमिट के लिए कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि आप वो ट्रेड कितने का करना है, आप एक ट्रांजैक्शन में कितना करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि कल भी मैंने एक शेयर किया था किसी और ग्रुप के अंदर, $4000 $3800 के आसपास का ट्रेड हुआ जिसमें 2.5% का रिवॉर्ड निकला है। बट यहाँ पर क्योंकि अब हमारे पास छोटे लिमिट आए थे, किसी के पास 1500 आए, किसी के पास 3000 आए, किसी के पास 10,000 आए, किसी के पास 20,000 आए, किसी के पास 50,000 आए। तो सबने, क्योंकि उसको एक जब तक MVP लॉन्च नहीं होता तब तक छोटे ट्रेड्स ही करके लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो अगर मैं मान के चलूं कि ऑन एन एवरेज अगर $1000 के आप ट्रेड करते हैं तो ये पूरे 100 ट्रेड करने के लगेंगे, जिसमें कि आपका 1 लाख एग्जॉस्ट हो जाएगा। और अगर एक ट्रेड करने में आप 5 मिनट लगाते हैं तो आपको टोटल 500 मिनट लगने वाले हैं, विच इज इक्वल टू लगभग 8 से 9 घंटे आपको लगेंगे। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये हजार के ट्रेड लगाने के लिए 8 से 9 घंटे लगाने हैं, तो आप एक दिन में लगाना चाहते हैं या एक हफ्ते में लगाना चाहते हैं, एक महीने में लगाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सिस्टम आपके बूमरैंग आपको ये नहीं कहता है कि भाई आप इसको एक ही दिन में करो, 1 घंटे में करो या 1 साल में करो, उनकी तरफ से कोई बॉन्डिंग नहीं है।
तो अब इस 1 लाख को, जैसे मैंने कहा कि ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो यहाँ पर 1% से लेकर के आसानी से बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी निकले हैं। बट यहाँ पर जैसे मैंने अभी अभी बताया कि 4000 के लगभग के ट्रांजेक्शन में 2.5% का प्रॉफिट निकला है। बट मैं कहता हूं कि 0.8 से लेकर के 1.25% तक आसानी से मिल रहा है। तो अगर हम लोग 1% एवरेज मान के चलें, ठीक है, तो आप इस 1 लाख के बदले में $1000 आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो $1000 आपके पास निकलने वाला है। अगेन ये $1000 आपको निकालने के लिए 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, 5-5 मिनट के ट्रेड करने का। अब वैसे तो सेकंडों में हो रहा है, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं हम, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम हायर साइड ही लेके चलते हैं। अब ये $1000 जो आपके पास आया है, इसमें कुछ ना कुछ खर्चा भी है। ये नेट प्रॉफिट आपके पास नहीं है, ये टोटल आपके पास आया है। अब इसके अंदर जो खर्चा है वो है गैस फीस, जो कि आपको हर ट्रांजेक्शन पे लगना है, और दूसरा है प्लेटफॉर्म फीस। ठीक है, जो कि 5% प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करेगा, वो इस प्रॉफिट पे लेगा वो 5%। ठीक है, जहां से लेंडिंग आ रही है वो तो कट के ही आ रहे हैं हमारे पास, तो उसको भी अगर हम लोग मान के चलते हैं कि वो हमारे प्रॉफिट में नहीं आ रहे हैं, बट जो हमारे पास प्रॉफिट में से कटेगा ये 2 चीजें कटेगी। गैस फीस कितना लग रहा है, जैसे आपने अभी एक ट्रांजेक्शन, वीडियो ट्रांजेक्शन में देखा कि 3 सेंट कटा है, बट मैं कहता हूं कि 30 सेंट हर ट्रांजेक्शन में लग रहा है। तो आपके पास 100 ट्रांजेक्शन करने में आपके पास लगभग $30 लगेंगे। ठीक है, तो ये एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं। तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो किसी न किसी कारण से फेल भी होंगे। तो फेल और पास दोनों को मिला करके लगभग लगभग गैस फीस की अगर बात करें तो $50 के आसपास आपके एक्सपेंसेस लगने वाले हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म फीस, जैसे मैंने कहा 5%, यानी अगर हम 1% मान के चल रहे हैं 1000 का, तो प्लेटफॉर्म फीस भी आपको लगेगी 5% के हिसाब से $50, यानी ये हो गया $100 आपके एक्सपेंसेस जो हमको विजिबल लग रहे हैं। कुछ और मान के चलते हैं तो $50 और निकाल देते हैं, तो आपके टोटल $150 आपके खर्चे में निकल गए। आए कितने थे आपके पास? $1000, जिसमें से $150 चले गए खर्चे में, तो आपके पास बचे कितने? $850। ठीक है, अब इस $850 जो आपके पास आए हैं, इसमें से आप ऑब्वियसली दोबारा से लाइसेंस बाय करेंगे, तो आपके पास बचे कितने? $350, विच इज इक्वल टू, अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो लगभग लगभग 30,000 रुपए के आसपास होते हैं। ठीक है, अब इसके 30,000 कमाने के लिए आपने कितना खर्चा किया? 8 से 9 घंटे। अगेन आपने इसको एक दिन में लगाया, एक हफ्ते में लगाया, एक महीने में लगाया, वो आपकी चॉइस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी करके बैठे हुए हैं कि 8 से 9 घंटे जो है ना मैं एक दिन में लगा दूंगा। तो अगर रोज अगर 8 से 9 घंटे लगा करके एक लाइसेंस, यहाँ पे 8 से 9 घंटे का मतलब यहाँ पर एक लाइसेंस अगर एक दिन में अगर आप एग्जॉस्ट कर रहे हैं और $1000 कमा रहे हैं, उसमें से सब खर्चा काट करके आपके पास $350 के आसपास बच रहा है, तो आपके पास 30,000 रुपए बनते हैं। और अगर आप रोज एक एक लाइसेंस एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास महीने के 30 लाइसेंस एग्जॉस्ट हुए, आपके पास लगभग लगभग 9 लाख रुपए आपके पास आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जुझारू लोग हैं, जो बहुत फास्ट काम करने वाले हैं। वो कहेंगे भाई हम तो 5 मिनट नहीं, हम तो 2 मिनट में ही एक ट्रांजेक्शन कर देंगे। ठीक है, 2 मिनट का मतलब है कि वो 2 लाइसेंस दिन में खत्म कर सकते हैं। तो 2 लाइसेंस खत्म करेंगे और उनका यही सिलसिला रहा, $1000 पे $850 उनके पास प्रॉफिट आ रहा है, जिसमें $500 वापस डाल रहे हैं, $350 अपने पास प्रॉफिट रख रहे हैं। तो उनके पास ये 30 की जगह 2 हो जाएगा, यानी 60,000 कमा सकते हैं। यानी 9 लाख की जगह वो 9 लाख और यानी 18 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। ये बेसिकली 4 लाइसेंस खत्म करोगे तो आपके पास इसका 4 गुना हो जाएगा। तो अमाउंट तो आप जितना मर्जी आप सोच सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फास्ट आप काम करते हैं। हो सकता है कि आपको ये एक दिन में ना करके आपको एक हफ्ते में एक लाइसेंस खत्म करने का समय मिले, तो आप महीने के लाख रुपए कमा सकते हैं, है ना। तो पॉसिबिलिटी सारी हैं, तो वो डिपेंड करता है आपकी एफिशिएंसी के ऊपर कि आप कितना परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। अब ये तो हो गया लाइसेंस एग्जॉस्ट करने पे। ठीक है, तो जो भी आपको आपके घर में आएगा, कितना भी आ सकता है। यहाँ पे मैं 18 लाख की बता रहा हूँ। अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर 25-50 हजार रुपए भी अगर महीने के आने शुरू हो गए, तो भी आप बहुत कुछ
लाइफ में कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आपके पास पैसे आ रहे होंगे, यहाँ छोड़ दीजिए 18 लाख को, अगर 18-20 हजार रुपए भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छे मायने रखते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो भी आप वो कर रहे हैं। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपने साथ कुछ लोगों को रेकमेंड करेंगे, जो कि स्वाभाविक है। भाई मैं ये जनरली पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, तो बोलते भाई मैं तो ये ट्रेडिंग करता हूँ और मेरे पास इतना प्रॉफिट आता है। और ये टूल इतना एडिक्टिव है, इतना जबरदस्त टूल है, जिसको भी आप बताएंगे आई एम श्योर वो भी चाहेगा इसको लेने के लिए। और इस टूल को आप बिना किसी प्रचार के, मतलब बिना किसी को बताए, जैसे आप मान लेते हैं अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, मान लेते हैं आप बस में जा रहे हैं, या फिर आप अपने ट्रेन में जा रहे हैं। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अगर अपने ऑफिस जा रहे हैं, जो अपने पहले अपनी गाड़ी गुड़ी से जाते थे, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये टूल अपने हाथ में आने के बाद वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि उनको अगर आधा पौना घंटा जो अपनी गाड़ी घोड़ा पे जाने के लिए लगता था, वो घर से थोड़ा सा पहले निकलेंगे और अपने बस में गाड़ी में बैठ करके काम करते हुए चलेंगे। ठीक है, वो कहेंगे भाई अपनी गाड़ी अपनी कार में जाऊंगा, भले मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन उस दौरान मैं कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई आने वाले टाइम में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके दो फायदे होंगे, तो उस टाइम पे वो ट्रेड करके कुछ पैसा बनाएंगे। दूसरा, जो आपके बाजू में जो बैठा हुआ है, वो पूछेगा ही पूछेगा कि सर आप क्या कर रहे हो, तब से मैं देख रहा हूँ आप मोबाइल में बिजी हो, क्या कर रहे हो। तो उनको बताया तो वो भी कहेगा ठीक है सर, मुझे भी ये लेना है। तो आपके पास दो फायदे होने वाले हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पर लिया और कुछ लोगों को आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, लेट अस अज्यूम 10-20 लोग इधर, 10-20 लोग इधर, और उनको भी यही फॉर्मूला आपने बताया कि भाई ऐसा करना है, और इसके लिए आपको ये सपोर्ट है, ये टेक्निकल टीम है, ये जूम में मीटिंग्स है, वहां पर आपको सारी सर आप म्यूट हो गए हो। लेट मी चेक। ओके ओके बैक। ठीक है, अगर आपने 10-20 लोगों को इधर और 10-20 लोगों को उधर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो भी लाइसेंस यूज करेंगे, तो वापस वहां से आपके पास अगेन एंड अगेन डायरेक्ट और बाइनरी का इनकम आता रहेगा, जो कि $300 से प्लस भी आएगा। बट मैं कहता हूँ चलो $300 ही अगर हम मान के चलें, इंटू 30 अगर मान के चलें, तो $9,000 ये भी हो गया, विच इज अगेन 8 to 9 लाख रुपीज, जिसमें से आपका जो लाइसेंस है वो ऑलमोस्ट आपको फ्री में पड़ने वाला है। तो अगर महीने के, अगर आप एक दिन में लाइसेंस एग्जॉस्ट करते हैं, तो टेंटेटिवली आप महीने के 10-20 लाख रुपए कमा सकते हैं। बट सब्जेक्ट टू वही है कि आपको $500 का आपको एक लाइसेंस खुद का बाय करना है। विच इज, अगर मैं बात करूं तो अगेन मैं आपको बताऊं, ये आपके लिए देखना है कि क्या ये वर्थ है कि नहीं है। टूल इतना जबरदस्त है, मतलब जिसको भी हम लोग दिखाते हैं वो कहता ना कि उसके दिमाग में से ये निकलता नहीं है। मैंने जितने लोगों को ये टूल बताया है, वो ऑप्टिमिस्टिक है कि भाई ये बहुत अच्छा टूल है, बट उनको दिल से अच्छा लग रहा है, लेकिन दिमाग से उनको लग रहा है कि क्या इतना आसान ये टूल है कि इतने आसानी से हम पैसा कमा सकते हैं। यस, मुझे भी ऐसे लगता है कि क्या पैसा कमाना इतना आसान है। ठीक है, बट आप सबको पता है कि जमाना फास्ट फूड का है, जमाना Web3 का है, जमाना 5G का है, लोग पैसा बना रहे हैं। तो मैं भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं कि ये टूल एक डिसरप्टिव टूल है, मतलब ये दुनिया हिला देने वाला टूल है। लेकिन उसके लिए आपको ये $500 दे करके खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि क्या ये वाकई में आपके लिए ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वर्स्ट केस, मैं कह रहा हूं कि जो मैंने इसको अंडरस्टैंड किया है, जब से मैंने इसको देखा है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, वर्स्ट केस में आपके पास ये $500 का रिस्क हो सकता है। लेकिन अगर ये क्लिक कर गया, जैसे कि लग रहा है, क्योंकि वो मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि हर वो चीज जब तक नहीं बनती है वो इम्पॉसिबल लगता है। ठीक है,
और दुनिया ने बहुत सारी चीजें इनोवेट की हैं। वो शुरू में इम्पॉसिबल लगते थे, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो कोई भी चीज आप मान के चलिए, सब चीजें इनिशियली इम्पॉसिबल ही लगती हैं, लेकिन जब वो बन जाता है फिर उसके बाद उसमें चीजें स्मूथ हो जाती हैं। तो ये भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही इजी टू मेक मनी वाला प्रोडक्ट है, लेकिन उसके लिए आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या ये मेरे लिए वर्थ टेकिंग रिस्क है कि नहीं है। और मैं आपको बता दूं, लाइफ में रिस्क नहीं लेना इज द बिगेस्ट रिस्क। तो फ्रेंड्स, ये था जो मेरी तरफ से जो आपके साथ इंफॉर्मेशन जो मैंने शेयर करने की कोशिश करी। और आप लोग इसके ऊपर मंथन करें, मंथन करके जिस सज्जन ने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनके साथ बैठ करके डिस्कशन करें। और साथ ही साथ आपके अगर कोई फाइनेंशियल सलाहकार हैं, क्योंकि जिन्होंने आपको बताया है वो एक माध्यम है, ठीक है, वो एक आपके लिए एक वेल विशर है जिन्होंने आपको बताया है। अल्टीमेट डिसीजन आपको लेना है। अगर आपके पास कोई सलाहकार हैं जो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं तो उनको आप जरूर संपर्क करें और संपर्क करके आप उनसे सलाह लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक मेरा इंफॉर्मेशन देने का काम था। मैंने आपको शिद्दत से, दिल से आपको ये इंफॉर्मेशन पास ऑन किया है। अब उसके बाद आप इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके आप इसको डिसीजन ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मुझे ये मौका देने के लिए। और अब